हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भाई जो अपन ने बुक स्टार्ट की है वेक्टर कैलकुलस, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो, जो कि है 1.4। अब यूनिट फर्स्ट के अंदर भाई आप लोगों के पास दो चैप्टर आते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड, राइट। चैप्टर नंबर फर्स्ट इस वीडियो के अंदर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग ये भी मान सकते हो कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। यूनिट फर्स्ट के अंदर दो चैप्टर है, दो में से आप लोगों को एक करना है और एक कर लेते हो, यहाँ से आप लोगों की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब चैप्टर नंबर सेकंड के भाई जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइट, वो मैं करवा चुका हूँ भाई। वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वो एक छोटी सी वीडियो है, आई थिंक 30 या 35 मिनट की वीडियो होगी या उससे भी कम टाइम की हो सकती है, तो एक बारी वो भी देख लेना। आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, वो भी आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो मेरी तरफ से आज इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप लोगों की जो यूनिट फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और आज इस वीडियो का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि रेसिप्रोकल होता क्या है, ठीक है। अब आप 7th या 8th क्लास में पढ़ के आए हो, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा भाई। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, 1/2। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3। 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/4, राइट। तो 2 रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा ही होता है, राइट। तो रेसिप्रोकल आप लोग पढ़ के आए हो। अब अपने को जो रेसिप्रोकल है ना वो वेक्टर के केस में पढ़ना है कि वेक्टर के केस में रेसिप्रोकल सिस्टम होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 वेक्टर मान के चलते हैं। इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, 3 वेक्टर ले लिए जो कि क्या है, नॉन कोप्लेनर है, सो दैट इनकी जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पर पढ़ते आए हैं 3 वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर है, तो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। देन द वेक्टर रेसिप्रोकल ऑफ ए, रेसिप्रोकल ऑफ बी, रेसिप्रोकल ऑफ सी डिफाइंड एज, राइट। ए लिखा, ये इस तरह से डैश लगाया, इसको बोलते हैं आप, ये अपने पास ए होता है और ये डैश लगा देते हैं, इसको प्राइम भी बोल देते हैं, राइट। ए का प्राइम, ठीक है, या इसको बोल दो डैश लगा के ऊपर वेक्टर लगा दिया, ये अपने पास रेसिप्रोकल का सिस्टम हो, मतलब रेसिप्रोकल का सिंबल होता है। ये अपने पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ अगर मैं कुछ इस तरह से प्राइम लगा देता हूँ, ये होता है अपने पास रेसिप्रोकल। सिमिलरली बी लिख के और मैं लिख देता हूँ बी कुछ इस तरह से, ये अपने पास रेसिप्रोकल ऑफ बी होता है, राइट। तो सिंपल वेक्टर को इस तरह से डिनोट करते हैं और रेसिप्रोकल के लिए अपने पास ये सिंबल होता है। तो भाई अब इसके लिए ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए। याद करने का तरीका है भाई, इनको साइक्लिक ऑर्डर में याद कर लो, ए बी सी, राइट। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, ए है, ए के बाद क्या है, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी आ गया, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, बी का रेसिप्रोकल निकालना है, बी के बाद क्या आएगा, सी और ए, सी क्रॉस सी, राइट। अब मेरे पास क्या है, सी, सी का रेसिप्रोकल निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। इनका जो साइक्लिक ऑर्डर है वो याद करना है आप लोगों को। जैसे ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, ए के बाद क्या आता है, बी क्रॉस सी लिखा, अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, राइट। उसके बाद बी का रेसिप्रोकल निकालना है, तो उसके लिए देखो बी के बाद क्या आता है, सी और ए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, अपॉन में ए बी सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। उसके बाद देखो सी का रेसिप्रोकल निकालना है, सी के बाद क्या आता है, ए और बी, तो ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो ये होते हैं भाई अपने पास रेसिप्रोकल के लिए फॉर्मूले, जो मैंने याद कैसे करने हैं वो भी आपको बता दी है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, साइक्लिक ऑर्डर याद करो। ए के बाद क्या आता है, बी क्रॉस सी, बी के बाद क्या आता है, सी क्रॉस ए, सी के बाद क्या आता है, ए क्रॉस बी, तो ये याद हो जाएंगे भाई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, राइट। ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैं लिख लेता हूं, ये प्रॉपर्टी काम आएगी भाई, ठीक है। कई बार इनका 2 नंबर में प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, 4 नंबर में प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार इनको समझ लेना अच्छे से, ये मत समझना प्रॉपर्टी है काम चल जाएगा, इनका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, राइट।
प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है टू शो दैट ए डॉट ए का रेसिप्रोकल बी डॉट बी का रेसिप्रोकल सी डॉट सी का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई 1 होता है। ये अपने को क्या करना है, शो करना है, राइट। अब देखो प्रूफ करते हैं इसका, क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, राइट। अब ए वेक्टर है डॉट ए का रेसिप्रोकल। अब ए के रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, राइट। देखो ए लिखा, उसके बाद जो ए रेसिप्रोकल की वहां से वैल्यू है वो पुट कर दी। अब ऊपर क्या बन गया भाई, ऊपर बन गया ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। अब आप ये पढ़ते आए हो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ए बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये मेरे पास क्या हो गया, ए बी सी। तो देखो ये लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया, ये इससे ये इससे, राइट। अब सेकंड देखो बी डॉट बी वेक्टर डॉट बी का रेसिप्रोकल, राइट। अब बी लिखा, बी के लिए क्या वैल्यू है, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। नीचे क्या है, ए बी सी। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। और ये हो गया मेरे पास ए बी सी अपॉन ए बी सी, और ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब बात आएगी ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये प्रॉपर्टी थी, मैंने पहले भी बताई थी, एक बार देखो। जब आप रिवर्स करते हैं इनको तो साइन चेंज हो जाता है ना। या इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में समझाता हूं आप लोगों को। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको क्या लिखते थे आप, यहां से देखो एक बार, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर आप इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से तो बाहर किसका साइन आ जाता है, नेगेटिव। तो ऊपर है B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब माइनस का साइन है, अब मैं क्या कर रहा हूं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। एक माइनस पहले, एक माइनस और आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ऊपर आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं A1 A B और C। तो इस वजह से मैंने इसको ये डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिवीजन करा दी। तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली सी वेक्टर डॉट रेसिप्रोकल ऑफ सी वेक्टर, वो भी मेरे पास क्या आएगा भाई, वो भी मेरे पास आएगा 1 आएगा, राइट। तो सी डॉट सी के लिए क्या लिखते हैं भाई, ए क्रॉस बी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको लिख सकते हैं आप ए बी और सी, ए बी और सी। अब तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और ये मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यही अपने को प्रूफ करना था या शो करना था, ए वेक्टर डॉट ए का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आती है अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। दो क्वेश्चन कर लोगे ना, 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये चीजें याद हो जाएगी भाई आप लोगों को, और फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अपने पास प्रॉपर्टी सेकंड आती है। अब प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोलती है भाई, टू शो दैट ए वेक्टर डॉट बी का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए का रेसिप्रोकल बी वेक्टर डॉट
सी वेक्टर का रेसिप्रोकल, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का रेसिप्रोकल और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रेसिप्रोकल 0 आएगा। अब ये बोल क्या रहा है भाई, एक वेक्टर ले लिया अपन ने कोई भी, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर ले लिया और उसके साथ मैं क्या कर रहा हूं भाई, दूसरे वेक्टर का रेसिप्रोकल ले रहा हूं। ऐसे ही है, ए के साथ बी का लिया, ए के साथ सी का लिया, तो एक वेक्टर है, एक वेक्टर के साथ किसी भी दूसरे वेक्टर का रेसिप्रोकल। 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। अब ए के साथ बी का रेसिप्रोकल ले लो, दोनों डिफरेंट हो गए ना, तो यही है। ए वेक्टर के साथ किसी दूसरे का रेसिप्रोकल, ए के साथ किसी दूसरे का, तो एक वेक्टर के साथ किसी दूसरे वेक्टर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो जनरली क्या आएगा भाई, मेरे पास 0 आएगा। अब इसका प्रूफ देख लो, ठीक है, 2 प्रूफ करवा देता हूं, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो। ए वेक्टर लिया डॉट बी, रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होती है, बी के बाद सी आता है अपॉन में ए। अब ए बी सी वेक्टर यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको लिख सकते हैं भाई ए सी और ए। अब ये आप लोगों ने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है स्केलर के केस में, अगर 2 वेक्टर रिपीट हो जाते हैं, डिटरमिनेंट के केस में भी ऐसे ही होता है, 2 वेक्टर रिपीट हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली बी और ए का और देख लो, एक बी वेक्टर डॉट ए का रेसिप्रोकल, बी वेक्टर लिखा डॉट ए का रेसिप्रोकल क्या है, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, राइट। ऊपर क्या आ गया, बी बी और सी अपॉन ए बी और सी, ये भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से आप लोग सारे प्रूफ कर सकते हो। अगर एक वेक्टर है और उसके साथ मैं किसी दूसरे वेक्टर का रेसिप्रोकल लेता हूं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। याद ऐसे ही करना है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर के साथ किसी दूसरे वेक्टर की रेसिप्रोकल की डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। ये अपने थी प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई प्रॉपर्टी नंबर 3, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई प्रॉपर्टी नंबर 3, शो दैट ए वेक्टर का रेसिप्रोकल डॉट बी वेक्टर का रेसिप्रोकल क्रॉस सी वेक्टर का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है भाई, क्या करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS क्या है भाई मेरे पास, ए वेक्टर का रेसिप्रोकल डॉट बी वेक्टर का रेसिप्रोकल क्रॉस सी वेक्टर का रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले आप सोल्व क्या करते हैं भाई, बी रेसिप्रोकल क्रॉस सी रेसिप्रोकल, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, बी रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या है, आप लोग कहोगे सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी क्रॉस सी रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या है, आप कहोगे ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। ए बी सी बोल रहा हूं, आप खुद से एडजस्ट कर लेना, ये वेक्टर है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, सी क्रॉस ए यानी कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर। अब लेट पी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, पी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो पी वेक्टर की मेरे पास वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए। तो क्या करो, सी क्रॉस ए की जगह पी रख दो, तो रखो पी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से आप लोग इसको अच्छी तरह से ओपन करना जानते हो, बीच वाली टर्म को बाहर लिखते थे, ब्रैकेट के अंदर बाकी बच गई 2, पी बच गया मेरे पास और बी बच गया, राइट, माइनस का साइन। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, बी को बाहर लिखते थे और ब्रैकेट के अंदर बची हुई 2 टर्म पी क्रॉस ए, ठीक है।
ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब p की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास, सी क्रॉस ए, p की जगह सी क्रॉस ए पुट करो, सी क्रॉस ए डॉट बी अपॉन सॉरी ए वेक्टर माइनस सी क्रॉस ए, यहां पर p है, ठीक है, ये डॉट आएगी भाई, स्क्वायर नहीं आएगा, और ये आ गया मेरे पास ए वेक्टर, बाहर है b अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब उसको क्या लिख सकते हैं भैया अपन, उसको लिख सकते हैं सी ए बी माइनस, ये उसको लिख सकते हैं सी, एक ए बाहर रह गया अपने पास, ठीक है, इसको लिख दिया सी ए बी, एक ए बाहर हो गया माइनस, अब ये क्या होगा सी ए और ए बी बाहर है, ठीक है, अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया मेरे पास ए बी सी, लिख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, बाहर आ गया मेरे पास ए अपॉन ए वेक्टर यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, दो वेक्टर रिपीट हो रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर से एक ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बच गया ए अपॉन ए बी सी, लिख सकते हैं ए अपॉन ए बी सी, ठीक है, ए अपॉन ए बी सी, लिख दिया भाई ए अपॉन ए बी सी। अब ये किसकी वैल्यू आ गई भाई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई मेरे पास बी वेक्टर इनवर्स क्रॉस सी वेक्टर इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब मेरे को ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बी क्रॉस सी की वैल्यू आई है मेरे पास, यहां लिख देते हैं ए वेक्टर अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस सी तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, अब अपने को फाइंड आउट करना है ए वेक्टर का रेसिप्रोकल डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का रेसिप्रोकल। अब ए लिखा डॉट के साथ आ गया मेरे पास, अब बी क्रॉस सी का जो ये रेसिप्रोकल है इसकी वैल्यू क्या आई है, ए का रेसिप्रोकल अपॉन ये मेरे पास क्या हो गया ए बी सी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ए का रेसिप्रोकल बार है, ए रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या है, वहां से देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऊपर आ गया डॉट में ए वेक्टर, ठीक है, और नीचे है मेरे पास ए बी सी पहले से है और रेसिप्रोकल की जगह फिर से आ जाएगा। देखो भाई जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, जो ए रेसिप्रोकल है इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ए रेसिप्रोकल की वैल्यू मेरे पास ये थी और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया बाकी टर्म को, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी भाई, ऊपर वाली चीज हो जाएगी क्या लिख सकते हैं ए बी सी, और नीचे क्या आ गया ए बी सी वेक्टर ए बी सी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या मेरे पास 1 अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, आप इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है ना उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनके लिए सारी चीजें बिल्कुल आसान है, थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर स्टार्टिंग से कोई वीडियो देख रहा है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है अपने पास, वो इतनी खास है नहीं, बाकी मैं बता देता हूं। अगर आप यूनिट वेक्टर के केस में रेसिप्रोकल लेते हैं ना, ठीक है, वो लिख देते हैं एक बारी, फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास
property number 4. The orthogonal vector traits I cap, j cap, k cap is self-reciprocal. Is self-reciprocal. अब इसका मतलब क्या है भाई, अगर आप i का रेसिप्रोकल करेंगे ना, जैसे मैंने लिख दिया i वेक्टर, इसका मैंने क्या कर दिया रेसिप्रोकल, तो वो क्या आ जाएगा i वेक्टर ही आ जाएगा। अब ये कैसे है देखो एक बारी। अब एक चीज बताओ भाई, अगर मैं i रेसिप्रोकल लिखता हूं, 3 वेक्टर है ना अपने पास, यूनिट वेक्टर i j k, अगर इसको मैं a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के साथ कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो i का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, आप लोग कहोगे i को छोड़ के बाकी 2 बच गए, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर, और नीचे आ गया i j k, राइट। अब आप लोगों ने ये रूल पढ़ के आए होंगे वेक्टर के केस में, i j k, इस तरह से सर्कल बनाते हैं भाई। डायरेक्शन होती है अपने पास, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना i क्रॉस j, ठीक है, क्लॉकवाइज करते हैं, कौन सी डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज, i क्रॉस j करेंगे तो क्या आएगा k आएगा भाई। सिमिलरली j क्रॉस k करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा i वेक्टर आएगा, ठीक है, क्या वेक्टर आएगा i वेक्टर आएगा। अब यहां पर क्या है मेरे पास j क्रॉस k है, क्या है j क्रॉस k, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी i वेक्टर, तो मैंने यहां पर लिख दिया i वेक्टर, और जो तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ गया i कैप आ गया। तो i का अगर मैं i यूनिट वेक्टर का अगर रेसिप्रोकल लेता हूं तो i कैप ही आएगा। तो यही तो बोला है कि i j k इज सेल्फ रेसिप्रोकल, तो i का रेसिप्रोकल i ही होगा, यानी कि i यूनिट वेक्टर का रेसिप्रोकल i होगा। जैसे अगर मैं j का फाइंड आउट करता हूं तो j के केस में आप लोग क्या कहोगे k क्रॉस i हो जाएगा, k वेक्टर क्रॉस i अपॉन i j k की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो k क्रॉस i करेंगे, देखो k क्रॉस i किया, k क्रॉस i किया, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास j आ जाएगा, ऊपर j लिख दो भाई, और नीचे 1 आ गया तो j वेक्टर। अब देखो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, कईयों का डाउट आ सकता है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर मान के चलो आप लोगों के पास आ गया i क्रॉस k, तो अब डायरेक्शन देखो कहां जाना पर एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, तो आप जस्ट क्या करते हैं, ये किसके बराबर होता है i क्रॉस k करेंगे तो ये मेरे पास माइनस का j आ जाएगा, ठीक है, ये बता दिया। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी भाई रेसिप्रोकल के केस में, राइट। अब अपने पास आते हैं एग्जांपल्स, तो फर्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं, राइट, उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है भाई, गिवन ए वेक्टर की वैल्यू दे दी, बी वेक्टर की वैल्यू दे दी, सी वेक्टर की वैल्यू दे दी, फाइंड द रेसिप्रोकल। आप लोगों को ए का रेसिप्रोकल निकालना है, बी का रेसिप्रोकल निकालना है, सी का रेसिप्रोकल निकालना है, एंड वेरीफाई दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए बी सी इक्वल टू 1, राइट। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब एक बारी ध्यान से समझ लेना भाई, मैं एक करवाने वाला हूं इन तीनों में से, रेसिप्रोकल निकालते कैसे हैं, ए का रेसिप्रोकल बताता हूं, ठीक है, बी का रेसिप्रोकल और सी का रेसिप्रोकल आप लोग खुद से निकालोगे। अब बात आती है ए का रेसिप्रोकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब देखो भाई वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी क्या है भाई, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, उसके बाद 2 1 -1, सी की वैल्यू है 1 3 -1, राइट। अब क्या करो, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करते हैं, आप लोग कहोगे -1 प्लस का 3, बिल्कुल सही भाई। उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं, अब एक्सपेंड किया, -2
और ये मेरे पास आ गया प्लस का 1। उसके बाद k लिखते हैं प्लस k कैप। अब करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 1, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 2i कैप, ये आ गया प्लस का j कैप और वो आ गया 5k कैप, राइट। अब b क्रॉस c की वैल्यू आप लोगों को पता लग गई। अब क्या करना है भाई, आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और निकालनी है। ये निकाल लिया, अब ये निकालना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, ठीक है। कैसे करते हैं बिल्कुल अच्छी तरह पता है। ए की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 3, बी की वैल्यू क्या है 2 1 माइनस 1, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 3 माइनस 1, राइट। एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1, तो यहां पर 2 लिखते हैं। ये वैल्यू आ गई माइनस का 1 प्लस का 3, उसके बाद माइनस का लिखते हैं प्लस का 1, उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 1, उसके बाद प्लस का 3 और ये मेरे पास 6 माइनस 1, ठीक है। अब कैसे लिखी, आई जे के की जगह वैल्यू रख के सोल्व कर दिया, ठीक है। 2 सोल्व करो इसको, 2 ये मेरे पास आ गया प्लस का 2, यहां पर मेरे पास आ गया माइनस का 1, ठीक है। माइनस, एक सेकेंड रुको, प्लस का 1 और ये क्या हो गया 2 माइनस 1 करेंगे माइनस का 1 प्लस 6 माइनस 1 5 5 3 जा 15। तो नेक्स्ट लाइन में सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 4 माइनस का 1 और ये आ गया प्लस का 15, 4 15 19 माइनस 1 18। तो देखो b क्रॉस c की वैल्यू आई मेरे पास, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1/18 और ये मेरे पास आ गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, राइट। तो ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया a का रेसिप्रोकल। सिमिलरली आप लोग b रेसिप्रोकल, c रेसिप्रोकल और फाइंड आउट करोगे, ठीक है। b रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, c क्रॉस से सिर्फ यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब a स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये आप लोगों को क्या पता है 1/18 ही आने वाली है। c क्रॉस ए आप जब फाइंड आउट करोगे ये आएगा 8i कैप माइनस 5j कैप माइनस 7k कैप, राइट। अब c का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करोगे, वो क्या आएगा a क्रॉस b अपॉन a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर और 1/18, ठीक है। अब a क्रॉस b आएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 8j कैप प्लस 4k कैप। तो ये भाई आप लोगों ने रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर दिए तीनों जो क्वेश्चन के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। अब नेक्स्ट पार्ट आता है भाई, इनकी जरूरत पड़ने वाली है अपने को। चलो करते हैं सोल्व इसको। अब अपने को निकालना है ए बी सी, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है क्या आने वाली है 18, ठीक है। ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बात आती है कि ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। ये रेसिप्रोकल की वैल्यू आई है, ए का रेसिप्रोकल यहां लिख लेते हैं भाई, जरूरत पड़ेगी इनकी। 1/18 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। बी रेसिप्रोकल की वैल्यू आई है 1/18 8i कैप माइनस 5j कैप माइनस 7k कैप। सी रेसिप्रोकल की वैल्यू आई है 1/18 2i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं इस साइड वाला। अब एक्चुअली ना इसकी वैल्यू 1 नहीं आनी है, ठीक है। अब अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। वेरीफाई बोला इसने, वेरीफाई दैट, क्योंकि अगर आप मान के चलो रेसिप्रोकल करते हैं 2 और 2 का रेसिप्रोकल, ठीक है, तो क्या आता है भाई 1 नहीं आता है। 3 और 3 का रेसिप्रोकल, तो यही तो है ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसका रेसिप्रोकल क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो बात आती है कि आप सोल्व कैसे करोगे। इसकी वैल्यू तो अपने को पता है 18 आई है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब उसकी बात आती है ए का रेसिप्रोकल, बी का रेसिप्रोकल और सी के रेसिप्रोकल की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ए का रेसिप्रोकल क्या है, ये वैल्यू है 1/18, इसकी भी 1/18, इसकी भी 1/18, तो ये 3 बार आ जाएगा भाई।
अब ए के रेसिप्रोकल, बी के रेसिप्रोकल, सी के रेसिप्रोकल। ए के रेसिप्रोकल के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 1 5। बी के रेसिप्रोकल के कोऑर्डिनेट क्या है भाई? आप लोग कहोगे 8 - 5 7, 8 - 5 -7। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई? सी के -2 8 और ये मेरे पास 4 है। आप देखो 1/18 का क्यूब, इसको एक्सपेंड करो भाई, एक्सपेंड करोगे तो आप लोगों को यहां पर वैल्यू मिलेगी 324। ठीक है, 324। इसको सोल्व करोगे 324 वैल्यू मिलेगी। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 कट जाएंगे, 1/18 बच गया। तो देखो इसकी वैल्यू 1/18 आ गई, ए बी सी की वैल्यू 18 थी, इसकी 1/18 आ गई, तो क्या आ गया आंसर? 1 आ गया। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था भाई। ठीक है, ये जस्ट मैंने क्या किया है, ए का रेसिप्रोकल, बी का रेसिप्रोकल, सी के रेसिप्रोकल की वैल्यू रखी है। ए का रेसिप्रोकल के अंदर 1/18 है, बी के अंदर भी, सी के अंदर भी, तीनों बार लिख दिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट क्या है? 2 1 5 2 1 5 8 - 5 -7 -2 + 8 4। तो ये मैंने लिख के इसको एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1 सोल्व किया, वैल्यू ये आई, कट किया तो अपना काम बन गया। ठीक है, यही क्या करना था? प्रूफ करना था। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करने वाला हूं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसकी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है भाई, इफ आर इज एनी वेक्टर शो दैट। अपने को ये शो करना है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट ए का रेसिप्रोकल ए वेक्टर प्लस दिस, ये प्रूफ करना है। उसके बाद सेकंड के अंदर ये दे रखा है, तो सॉल्यूशन करते हैं आप लोग इसका। लेट आप मान लेते हैं भाई, जो मेरे पास आर वेक्टर है वो इक्वल है आर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ठीक है, ये अपन ने क्या मान लिया? मेरे पास जो आर वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है? ये है। अब मैं क्या करता हूं? मल्टीप्लाइंग, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आर वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एक्स ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस वाई बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस जेड सी बी क्रॉस सी। राइट, अब देखो भाई इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो गया आर वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया ए बी सी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए बी सी। इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस वाई बी बी सी प्लस जेड सी बी सी। अब देखो दो वेक्टर रिपीट हो रहे हैं, वैल्यू 0 आएगी। दो वेक्टर रिपीट हो रहे हैं, सी वैल्यू 0 आएगी। बच गया क्या? ये वाला। तो यहां से भाई मेरे पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई? इसको क्या लिख सकते हैं भैया? अपन इसको लिख सकते हैं आर बी सी, लिख सकते हैं ना। और यहां से x लिख दिया a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? आप लोग कहोगे आर बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और नीचे ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही। जनरली किया क्या था? आर वेक्टर मान लिया था। अब मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा और z की वैल्यू निकालूंगा और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय b क्रॉस c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करने वाला हूं भाई मैं? अब मेरे को क्या चाहिए? यहां से b क्रॉस c से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहां से मेरे को x की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? यहां से y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू कब मिलेगी मेरे को? जब मैं इसको c क्रॉस a से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब उसको रफ कर रहा हूं रेसिप्रोकल वाले को एक बार, जो ये रेसिप्रोकल b रेसिप्रोकल की वैल्यू है। अब यहां से मेरे को चाहिए भाई y, और y कैसे मिलेगा? देखो मल्टीप्लाइंग both side by c cross a in equation
फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहां पर आर सी क्रॉस ए इज इक्वल टू एक्स ए सी क्रॉस ए प्लस वाई बी सी क्रॉस ए प्लस जेड सी क्रॉस ए। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर सी, स्केलर की फॉर्म में लिख देते हैं भाई, आर सी और ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा एक्स ए सी ए प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस जेड सी ए। दो वेक्टर रिपीट हो रहे हैं, दो वेक्टर रिपीट हो रहे हैं, बच गया क्या, वाई। वाई की वैल्यू क्या मिल गई भाई, यहां से वाई की वैल्यू मिल गई आर सी ए अपॉन ए बी सी। ठीक है, ये अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, वाई। अब जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू कब मिलेगी भाई, जब मैं इसको ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सी क्रॉस ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको नाम दे देना इक्वेशन सेकंड, इसको नाम दे देना इक्वेशन थर्ड, और यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे ये आएगा आर ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, बी, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बच क्या जाएगा, जेड ए बी सी। तो यहां से जेड की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, जेड की वैल्यू आ गई आर ए बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और नीचे ए बी सी की, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने वाला हूं। ठीक है, किसकी वैल्यू पुट करने वाला हूं भाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो करो पुट जल्दी से, आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो यहां से मेरे पास जो आर है उसकी वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आई है, आर बी सी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए मेरे पास बाहर है, प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, आर सी ए अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और बाहर क्या है, बी वेक्टर, प्लस जेड की वैल्यू क्या आई है, आर ए बी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और बाहर क्या है मेरे पास, सी वेक्टर। जल्दी देख लो भाई इसको एक बारी कैसे किया है, जल्दी, आप लोगों के पास 30 सेकंड है, जल्दी से पुट करो। समझ में आ गया, ठीक है। जस्ट किया क्या है भाई, ऊपर देखो आर, यहां से एक्स की वैल्यू पुट करी है, वाई की वैल्यू पुट करी है और जेड की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड और फोर्थ से पुट की है। पुट करने के बाद देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू, मार्कर अलग ले लेता हूं मैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर सी ई डॉट प्रोडक्ट। बाहर क्या है, ए है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसको भी मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, आप लोग कहोगे, इसको लिख दो आर डॉट सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, और बाहर क्या रहेगा, बी, प्लस यहां पर भाई, यहां पर आ गया आप लोगों के पास आर डॉट ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बाहर क्या चल रहा है, सी चल रहा है। अब एक चीज बताओ भाई, आर वेक्टर डॉट
बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, ये मेरे पास क्या बन गया, ए वेक्टर का रेसिप्रोकल, बाहर क्या है ए वेक्टर, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी क्या बन गया, ए का रेसिप्रोकल, प्लस आर वेक्टर डॉट ये क्या बन गया, सी क्रॉस ए अपॉन बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, तो आप लोग कहोगे बी का रेसिप्रोकल, बाहर क्या है बी वेक्टर, प्लस ये क्या बन गया, आप लोग कहोगे सी का रेसिप्रोकल है, तो मैंने सी का रेसिप्रोकल लिख दिया, नीचे क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी, सॉरी ये क्या हो गया, ये पूरी टर्म तो क्या बन गई सी का रेसिप्रोकल, और बाहर क्या है मेरे पास, बाहर है सी, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, देख लो यही क्या करना था कि आर वेक्टर की वैल्यू मेरे पास ये आएगी, प्रूफ करो, तो ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि अपन ने आर को क्या मानना है, एक्स ए वाई बी और जेड सी। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड में क्या करो, जो सेकंड है इसमें ए और ए वेक्टर की मतलब ए और ए का जो रेसिप्रोकल है उसकी पोजीशन चेंज कर दो। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा आप लोगों को, जो ए वेक्टर है और ए का रेसिप्रोकल है इसकी पोजीशन चेंज कर दो, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ए रेसिप्रोकल एंड ए वेक्टर। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। राइट, तो ये आप लोगों का था भाई एग्जांपल नंबर सेकंड। अब और एग्जांपल है क्या, मैं एक बार देख लेता हूं। एक एग्जांपल हो रहा है भाई, उसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद वो समझाते हैं आपको। इसके अंदर कोई डाउट है एक बार फिर से देख लो यार। आर वेक्टर अपन ने क्या मानना भाई, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया, बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई की, वाई की वैल्यू निकालने के लिए सी क्रॉस ए की मल्टीप्लाई की, सी की वैल्यू निकालने के लिए ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई की। जैसे ही एक्स वाई जेड की वैल्यू आई मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद इसको इस फॉर्म में लिखा, और जो रेसिप्रोकल है उसको ये लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया, ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट लिखता हूँ। राइट, फिर वो भी करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है भाई अपने पास, प्रूफ इफ ए रेसिप्रोकल बी रेसिप्रोकल सी रेसिप्रोकल। ये बोल दिया कि रेसिप्रोकल को डिनोट करते हैं वेक्टर्स के अंदर, तो अपने को प्रूफ करना है ए वेक्टर क्रॉस ए का रेसिप्रोकल प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी का रेसिप्रोकल प्लस सी वेक्टर सी का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो प्रूफ करना है अपने को। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं भाई क्या सॉल्यूशन, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का रेसिप्रोकल। तो ए वेक्टर लिखा, क्रॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। अब इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या लिख सकते हैं भाई, आप लोग कहोगे बीच वाली जो वेक्टर है उसको बाहर, बच गए 2 की डॉट माइनस, अब क्या बच गया सी। ये मैंने जैसे बता रहा हूं ना ऐसे याद करोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, अपॉन ए बी सी, ए बी सी। सिमिलरली बी वेक्टर क्रॉस बी का रेसिप्रोकल, बी वेक्टर लिखा, बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप लोग कहोगे सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। राइट, अब इसको कैसे लिखते हैं, बीच वाली टर्म को बाहर, ब्रैकेट के अंदर 2 को लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर सी लिख चुके हैं, बच गया क्या ए को बाहर लिखो, माइनस का साइन लगाना होता है। ए को बाहर लिखा, बच गया क्या बी डॉट सी, और नीचे क्या आ गया ए बी सी। अब सी क्रॉस सी का रेसिप्रोकल, सी क्रॉस सी रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, बीच वाली टर्म को बाहर, ब्रैकेट के अंदर बाकी 2 बच गई क्या, ए सी और बी। अब ब्रैकेट के अंदर ए लिख चुके हैं, बच गया क्या बी, माइनस का साइन, बी बाहर, ब्रैकेट के अंदर बाकी 2 सी डॉट ए अपॉन ए बी सी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए वेक्टर इंटू ए का इनवर्स प्लस बी वेक्टर इंटू बी का इनवर्स
प्लस सी वेक्टर इंटू सी का इनवर्स किसके बराबर होगा भाई, ऐड करो 1/ABC, सब में से कॉमन आ जाएगा। यहां पर क्या आ गया भाई, यहां पर आ गया AC B माइनस ABC प्लस, अब ये लिख रहा हूं BC वेक्टर माइनस BCA वेक्टर। अब ये लिख रहा हूं भाई प्लस CBA वेक्टर माइनस CAB वेक्टर। देखो ACB है क्या, ये रहा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। ABC ये माइनस का है, प्लस का है क्या कहीं पर, बिल्कुल होगा यार, ABC। ये मैंने गलत लिख दिया, एक सेकंड रुको, ये CA है, CA और ये है A, CB और A वेक्टर क्या है, बाहर है, ठीक है। CB क्या लिख रहा हूं यार मैं, CB लिख दिया, ये आएगा CA और B वेक्टर बाहर, ACB सही दोगे, ठीक है। अब AB या BA है क्या कहीं पर, इसको ये क्या आएगा, C को बाहर लिखा BC, अब A को बाहर लिखेंगे, यार ये गलत हो गया, देखो C को बाहर लिखा, बच गया क्या, BA बच गया, ठीक है, क्या बच गया, BA। तो जो ये थर्ड टर्म है ना, ये A आएगा यहाँ पर, ये गलती हो गई थी, ठीक है, ठीक कर लेना इसको। और C को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, ये है, इसकी जगह A आएगा। तभी मैं सोच रहा मिल क्यों नहीं रहा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई भाई, 0 के इक्वल आ गई, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, ठीक कर लेना। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ पर भाई मेरी तरफ से जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों की जो यूनिट 1 है वो मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और जो ये क्लास चल रही है इसकी टाइमिंग शाम को 6 बजे की आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर।